देखिए, अभी सुबह ही न्यूज आई थी कि जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा सेक्टर में भारतीय सुरक्षा बलों ने घुसपैठ की कोशिश को नाकाम करते हुए एक बड़ा एनकाउंटर कर दिया। एक ऐसा एनकाउंटर जिसे करने के बाद हमें सेना को शाबाशी देनी चाहिए, लेकिन कुछ बुद्धिजीवियों ने यहाँ पर भी सेना को ही कसूरवार ठहरा दिया, जिसे लेकर आर्मी ऑफिसर इन बुद्धिजीवियों पर काफी गुस्सा आए। और उनका गुस्सा जायज भी है, क्योंकि कुछ लोग सरकार का विरोध करते करते अब सेना का भी विरोध करने लगे हैं, जो कि सही नहीं। तो बहुत बड़ी न्यूज है, पूरी जरूर देखें। देखिए, रविवार सुबह यानी आज सुरक्षा बलों ने उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के केरन सेक्टर के हैदर चौकी पर एक घुसपैठ रोधी अभियान के दौरान 2 पाक आतंकवादियों को मार गिराया। ये दोनों जिहादी पाकिस्तान की सरहद लांघकर भारत आए थे, ताकि यहाँ के लोगों या सैन्य बेसेस को निशाना बनाया जा सके। लेकिन वो तो शुक्र है कि पहले के मुकाबले भारत का सर्विलांस सिस्टम काफी अलर्ट मोड में रहता है, इसलिए 100 में से 95% घुसपैठ सेना लाइव पकड़ लेती है। ये पाके भी जब भारतीय टेरिटरी में प्रवेश कर रहे थे तो निगरानी ड्रोन्स ने इन्हें कैप्चर कर लिया, और वही हैदर चौकी पर सेना ने इनकी गेम बजा दी। अब इन सब में हुआ ये कि इस मुठभेड़ के दौरान एक 25 साल का युवा जख्मी हुआ, यानी उसे गोली छूकर चली गई, और यही युवा विवाद का विषय बन गया। दरअसल हर एनकाउंटर के बाद सेना मीडिया संबोधन जरूर करती है, और मुठभेड़ की सारी जानकारी मीडिया वालों से शेयर की जाती है, यानी जो जानकारी साझा करने योग्य है वो। तो जब आर्मी मीडिया से बातचीत कर रही थी, तब वही के लोकल यानी कश्मीर की जर्नलिस्ट ने सेना से सवाल किया कि आपने 2 आतंकवादियों को मारा, वो तो ठीक है, लेकिन इस गोलीबारी में एक मासूम कश्मीरी भी जख्मी हुआ, उसका क्या? उसके लिए कौन जिम्मेदार? क्या सेना को अब आतंकवादियों और कश्मीरियों में कोई अंतर नहीं दिखता, जो एक 25 साल के लड़के पर सीधे गोली चला दी? अब इस बात पर गुस्सा होते हुए जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री के 15 कोर के जनरल ऑफिसर कमांडिंग लेफ्टिनेंट सतीश दुआ ने जवाब देते हुए कहा कि सवाल करने से पहले आप विचार करके बोलिए, क्योंकि उस युवा को गोली मारी नहीं तो लगी है। प्लस आपने ये नहीं पूछा कि जब ये गोलीबारी चल रही थी तो ये वहाँ क्या कर रहा था। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये युवा उन्हें लेने के लिए वहाँ आया था। हाँ, आपने सही सुना, ये उनका मददगार है। ये उन्हें रिसीव करने के लिए इसलिए आया था ताकि इन जिहादियों को अपने मकान में पनाह दे सके और आगे का प्लान बनाया जा सके। ये बात हमें कभी पता नहीं चलती अगर उससे पूछताछ ना की होती। एजेंसीज के पूछताछ में ये पता चला कि इस लड़के को 15,000 रुपए दिए गए थे ताकि वो इन जिहादियों को एक रात के लिए अपने घर में पनाह दे सके। लेकिन जब ये उन्हें लेने के लिए वहां पहुंचा तो सेना भी आ गई। बाद में गोलीबारी शुरू हुई, जिसमें ये जख्मी हुआ। वैसे हमें आदेश है कि ऐसा कोई भी स्थानिक व्यक्ति इन जिहादियों के संपर्क में भी दिखे तो उसे भी उड़ा दो, लेकिन हमने इसे छोड़ दिया क्योंकि इससे जानकारी उगलवानी है। लेकिन आप लोग बिना पूरी बात समझे बस इल्जाम लगाने आगे आ जाते हो। यही अगर कोई जवान घायल होता तो किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक गद्दार को गोली क्या लगी तो सब चिल्लाने लगते हैं। अब आप ही बताइए दोस्तों, क्या ऐसे सेना पे इल्जाम लगाना सही है या गलत? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर दे। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो बेल आइकन प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।